एक पागल वैज्ञानिक ने दरबार हिला दिया। फतेहपुर सीकरी का दरबार सुबह की हल्की धूप में चमक रहा था। संगमरमर की फर्श पर घोड़े की नालों की खड़खड़ाहट, दरबारी की फुसफुसाहट और बाजार से आती हल्की ध्वनि सब मिलकर एक हलचल भरा माहौल बना रहे थे। राजा अकबर सिंहासन पर बैठे थे, हाथ में बटन वाली झुमकी का हुक्का पकड़कर आराम फरमा रहे थे। आज दरबार अनयूजुअली शांत है, अकबर ने कहा। लगता है कोई नया मसाला चाहिए इस हलचल में। तभी बीरबल ने धीरे से दरबार में कदम रखा, हाथ में एक छोटा झोला लिए। मुस्कुराते हुए उसने कहा, जहांपनाह मसाला लाया हूं और उम्मीद है स्वाद आपको पसंद आएगा। अकबर हंसे। तो आओ दिखाओ क्या मसाला है। लेकिन तभी दरबार का मुख्य द्वार खुला और एक अजीब सा शख्स अंदर आया। उसके हाथ में कागजों और अजीब सी मशीनों का बंडल था। उसका चेहरा पागलपन और उत्सुकता का मिश्रण दिखा रहा था। दरबारी चौंक गए। ओह, ये कौन है? अकबर ने पूछा। जहांपनाह, ये पागल वैज्ञानिक है जो दूर देशों से आया है। दावा करता है कि उसके पास ऐसी चीजें हैं जो दुनिया ने कभी नहीं देखी, किसी मंत्री ने जवाब दिया। वैज्ञानिक ने दरबार में कदम रखते ही चिल्लाया, मैं यहां सिर्फ एक कारण से आया हूं, आपकी बुद्धि और साहस की परीक्षा लेने। बीच में ही बीरबल मुस्कुराए, लगता है आज मजा आने वाला है। पहली चुनौती, दिमाग का पहिया। वैज्ञानिक ने अचानक अपने झोले से एक गोल पहिया निकाला, जिस पर अनेक रंग बिरंगे बटन और चश्मेदार तार जुड़े हुए थे। अगर इस पहिए को 1 मिनट में सही तरीके से चालू कर दिया तो मैं मानूंगा कि भारतीय दरबार बुद्धिमान है। अगर नहीं तो मैं इसे फटकार कर दरबार हिला दूंगा। दरबारी चकरा गए। कुछ तो बोले। हमने तो ये मशीन कभी नहीं देखी। बीरबल ने नजरें मूंछों के ऊपर घुमाई और बोला, अच्छा, मशीन चालू करने का मतलब शायद तारों का सही क्रम और बटन दबाना है। चलो इसे थोड़ा समझते हैं। दरबार में सभी खड़े होकर देख रहे थे। बीरबल ने धीरे से मशीन छूकर कहा, यहां हर बटन के पीछे एक ही लॉजिक है, जो दिखता है वही उल्टा होता है। बीच में कोई दरबारी चिल्लाया, उल्टा? ये तो नॉनसेंसिकल लग रहा है। बीरबल ने हंसते हुए बटन दबाए और पहिया घूम गया। सारे दरबार में हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट। पागल वैज्ञानिक चौंक गया। क्यों? तुमने बिना पढ़े समझ लिया। बीरबल ने मुस्कुराया। कभी कभी असंभव काम साधारण सोच से आसान हो जाता है। दूसरी चुनौती, बिना देखे पहचानो सोना। वैज्ञानिक ने अपनी झोली से 3 सोने की छड़ियां निकाली। इनमें से एक नकली है। बिना छुए और बिना तोले बताओ कौन नकली है। दरबारियों ने सर पकड़ा लिया। अकबर ने बीरबल को देखा। यह काम तो पागलपन जैसा है। बीरबल, तुम क्या करोगे? बीरबल ने दोनों हाथ पीछे कर लिए और धीरे से कहा, जो सबसे चमकता है वो नकली होता है। असली सोना हमेशा हल्का, शांत और झिलमिलाता है, पर चमकदार नहीं। सारे दरबार के लोग दंग। बीरबल ने छड़ियां दिखाई और वैज्ञानिक ने माना कि बीरबल सही था। दरबारियों ने ठहाके लगाए, वाह बीरबल, ये तो चमत्कार है। बीरबल ने हंसकर कहा, चमत्कार नहीं, बस सोचने की आदत है। तीसरी चुनौती, खाली हाथ से छिपा लो। वैज्ञानिक ने कहा, अब आखिरी चुनौती, मैं तुम्हें यह छोटा सा बक्सा देता हूं। इसमें एक जादुई पत्थर है। तुम्हें इसे दरबार में छिपाना है ताकि कोई भी इसे खोज न सके। बीरबल ने बक्सा लिया, थोड़ी देर सोचा और फिर उसने बक्सा उठा कर अपने सैंडल के नीचे रख दिया।
सभी दरबारी और वैज्ञानिक दौड़े और खोजने लगे। हर जगह देखा, लेकिन बक्सा कहीं नहीं मिला। बीरबल ने हंसते हुए कहा, कभी कभी सबसे आसान तरीका ही सबसे कठिन दिखाई देता है। जो सामने हो उसे सबसे असामान्य जगह में छुपा दो। वैज्ञानिक ने सिर झुकाया। तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। तुमने मेरी तीनों चुनौती आसानी से हल कर दी। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। सीख, मुश्किल काम हमेशा जटिल नहीं होते, कभी कभी साधारण सोच बड़ी जीत दिला देती है। बुद्धि और हिम्मत से हर चुनौती आसान हो सकती है। जो दिमाग से हल कर सके उसे तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। अगले ही दिन फतेहपुर सीकरी का दरबार फिर हलचल में था। अकबर सिंहासन पर बैठे, दरबारी अपने अपने नोट्स देख रहे थे। तभी मुख्य द्वार फिर से खुला और वही पागल वैज्ञानिक अपने अजीबोगरीब उपकरणों के साथ जोर से चिल्लाया, मैं वापस आ गया हूं। और इस बार मेरे पास ऐसी मशीनें हैं जिनसे तुम सबका दिमाग उड़ जाएगा। दरबारी डर के मारे पीछे हट गए। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल अब क्या करेंगे? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह डरने की जरूरत नहीं। हर पागल के पीछे सिर्फ सोच होती है, और सोच को समझो तो हल आसानी से मिल जाता है। वैज्ञानिक ने झोले से 3 नए उपकरण निकाले। एक एक झिलमिलाती मशीन जिसमें हर तरफ छोटे छोटे बटन थे। 2 एक छोटे गुब्बारे जैसा बॉक्स जो लगातार फुसफुसा रहा था। 3 एक रहस्यमय पत्थर जो छूते ही गर्म या ठंडा हो जाता था। पहेली 1 झिलमिलाती मशीन का रहस्य। वैज्ञानिक ने कहा, इस मशीन में एक बटन दबाओ जो सही क्रम में हो तो ये खुद अपने आप चलने लगेगी। अगर कोई गलत बटन दबाएगा तो दरबार में हलचल मच जाएगी। सारे दरबारी उलझ गए। बटन इतने थे कि कौन सा दबाए समझ ही नहीं आ रहा था। बीरबल ने मशीन को ध्यान से देखा और कहा, सभी बटन उल्टे अर्थ वाले हैं। जो दिखता है सही वह उल्टा है। सब हक्के बक्के रह गए। बीरबल ने बटन उल्टा दबाया और मशीन धीरे धीरे चल पड़ी। वैज्ञानिक चौंक गया। यह कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, सिंपल है, कभी कभी सबसे आसान जवाब ही सबसे बड़ा काम कर देता है। पहेली 2 गुब्बारा जो हमेशा फुसफुसाता है। वैज्ञानिक ने कहा, इस गुब्बारे में छिपा है एक संदेश। तुम्हें बिना फुसफुसाहट सुने उसका अर्थ निकालना होगा। बीरबल ने गुब्बारा उठाया और धीरे से फुसफुसाहट सुनी। मैं केवल वही बोलूंगा जो सच है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, यह संदेश सिर्फ तुम्हारे शब्दों में ही है। जो सच बोलेगा वही संकेत देगा। दरबार में सब हंस पड़े, वैज्ञानिक चुप रह गया। पहेली 3 रहस्यमय पत्थर। वैज्ञानिक ने पत्थर छूते हुए कहा, इसमें जादू है। अगर इसे सही तरीके से छुपाओ तो मैं हार मानूंगा, लेकिन अगर गलत छुपाओ तो दरबार का सब सामान उड़ जाएगा। बीरबल ने पत्थर उठाया और अपने जूते के नीचे छुपा दिया। सबसे आसान तरीका ही सबसे कठिन लगता है, उसने हंसते हुए कहा। सारे दरबारी खोजते रहे, लेकिन पत्थर कहीं नहीं मिला। वैज्ञानिक चकित रह गया। अकबर मुस्कुराए, बीरबल तुम्हारे सामने तो कोई चुनौती टिक ही नहीं सकती। बीरबल ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, जहां पनाह चुनौती वही नहीं जो डराती है। असली चुनौती वही है जिसे दिमाग और समझ से हल किया जाए। सीख, साधारण सोच से असंभव काम आसान बन जाता है।
बुद्धि और चतुराई ही सबसे बड़ी ताकत है, डर या ताकत न। अगली सुबह फतेहपुर सीकरी का दरबार फिर हलचल से भर गया। अकबर सिंहासन पर बैठे, दरबारी और मंत्री अपने स्थानों पर थे। तभी दरबार का मुख्य द्वार खुला और पागल वैज्ञानिक फिर अंदर आया। इस बार वह हाथ में अजीबोगरीब उपकरणों का बड़ा सेट लिए हुए था। आज मैं दिखाऊंगा कि भारत का दरबार केवल देख देख कर नहीं टिक सकता। ये मशीनें सबको हिला देंगी। दरबारी डर से एक दूसरे को देख रहे थे। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, अब क्या करेंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जो दिमाग से खेलता है उसके लिए कोई मशीन मुश्किल नहीं होती। पहली चुनौती, हवा में उड़ती किताबें। वैज्ञानिक ने झोले से कुछ छोटी मशीनें निकालीं। अचानक दरबार की किताबें अपने आप उड़ने लगीं, पन्ने उलटने लगे और दरबारी भागते हुए उन्हें पकड़ने लगे। इस किताबों की उड़ान को रोको और मशीन को बिना हाथ लगाए बंद करो। दरबारी हक्का बक्का, लेकिन बीरबल ने धैर्य से देखा। उसने अपने पैरों को फर्श पर ठोका और जोर से कहा, जो चीज हवा में है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। फर्श पर जो है वही असली है। बीरबल ने पास की एक छोटी सी रस्सी मशीन के बटन से जोड़ दी और अचानक सभी किताबें शांति से जमीन पर उतर गईं। सारे दरबार के लोग आश्चर्यचकित। वैज्ञानिक ने सिर खींचा। ये कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराए। कभी कभी सबसे बड़ा समाधान सबसे सरल होता है। दूसरी चुनौती, अदृश्य द्रव्य। वैज्ञानिक ने एक छोटे ग्लास में अदृश्य द्रव्य रखा और कहा, इसका रंग और गुण बताओ बिना इसे छुए या देखे। दरबारी चकरा गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब क्या करेंगे? बीरबल ने ग्लास को अपने कान के पास रखा और धीरे से कहा, इसका गुण वही है जो इसे छूता है। जो दिखाई नहीं देता उसे समझने के लिए सिर्फ ध्यान चाहिए। उसने ग्लास के चारों तरफ हल्का हिलाया और फिर बोला, यह पानी जैसा है, हल्का, ठंडा और बिना रंग का। वैज्ञानिक हक्का बक्का, सच में? तुमने बिना देखे बता दिया। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। दिमाग का खेल, आंखों का नहीं। तीसरी चुनौती, जादुई घंटी। वैज्ञानिक ने एक छोटी घंटी निकाली और कहा, अगर इसे सही समय पर बजाओगे तो दरबार जीत जाओगे, लेकिन अगर गलत समय पर दरबार का पूरा सामान गिर जाएगा। बीरबल ने घंटी उठाई और दरबार की ओर देखा। सभी सांस रोककर देख रहे थे। बीरबल ने धीरे से कहा, सही समय वही है जब सभी तैयार हों और कोई डर न हो। उसने घंटी बजाई और घंटी की ध्वनि पूरे दरबार में गूंज गई। अचानक सभी दरबारी हंस पड़े और दरबार में हलचल और खुशी फैल गई। वैज्ञानिक अब चुप। उसने सिर झुका लिया। तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। तुम्हारी बुद्धि ने मेरे जादू और मशीनें भी मात दे दी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल की बुद्धि और समझ का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, जहां पनाह, असली चुनौती डर या ताकत में नहीं, दिमाग और धैर्य में होती है। सीख, मुश्किल काम हमेशा जटिल नहीं होते, सोच और धैर्य से हल निकल जाता है। जो चुनौती दिखती है अक्सर उसका सरल समाधान पास ही होता है। बुद्धि, धैर्य और हास्य के साथ हर मुश्किल को मात दी जा सकती है। अगले दिन फतेहपुर सीकरी का दरबार पहले से भी अधिक हलचल में था। अकबर सिंहासन पर बैठे, दरबारी तैयार थे और बीरबल शांत। अचानक दरबार का मुख्य द्वार खुला और वही पागल वैज्ञानिक एक विशाल, अजीब सी मशीन लेकर आया जो धुआं उगल रही थी और पूरे दरबार में बिजली की तरह चमक रही थी।
आज भारतीय दरबार की असली परीक्षा होगी, वैज्ञानिक चिल्लाया। यदि कोई इसे रोक नहीं पाया तो पूरा महल उलट-पुलट हो जाएगा। दरबारी डर से कांप उठे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, अब तुम्हें अकेले ही इसे संभालना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, डरने की जरूरत नहीं। हर मशीन की एक ही कमजोरी होती है, उसकी सोच में छिपी है। पहली चुनौती, बिजली का जाल। वैज्ञानिक ने मशीन चालू की और दरबार में छोटे छोटे बिजली के झटके फैलने लगे। अब इसे बंद करो वरना सब झुलस जाएंगे। बीरबल ने मशीन का निरीक्षण किया। उसने देखा कि मशीन की तारों की बुनाई उलझी नहीं बल्कि एक समान पैटर्न में घुमावदार थी। बीरबल ने धीरे से कहा, जो चीज उलझी दिखाई देती है वह असली में सीधी है। उलझाव को उल्टा सोचो। उसने एक तार की दिशा बदल दी और मशीन अचानक बंद हो गई। दरबार में सबने राहत की सांस ली। वैज्ञानिक दंग, तुमने कैसे कर दिया? बीरबल मुस्कुराए। कभी कभी सबसे सरल समाधान ही सबसे बड़ा कमाल होता है। दूसरी चुनौती, जादुई पानी की बोतल। वैज्ञानिक ने अब एक छोटी बोतल निकाली जिसमें पानी था। इस पानी को अगर 10 सेकंड में खौलाया नहीं तो दरबार बर्बाद हो जाएगा। दरबारी भागे, लेकिन बीरबल ने बोतल उठाई और बोला, पानी अपने आप नहीं उबलता, उसे समय और धैर्य चाहिए। बीरबल ने बोतल को सूरज की रोशनी में हल्का झुकाकर रखा और 10 सेकंड में पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा। वैज्ञानिक चौंका, यह कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराए, सबसे तेज काम हमेशा जबरदस्ती से नहीं होता, धैर्य और समझ से होता है। तीसरी चुनौती, अदृश्य जंजीर। अंतिम चुनौती थी। मशीन ने अदृश्य जंजीर छोड़ी जो दरबार को घेरने लगी। वैज्ञानिक चिल्लाया, अगर इसे रोक न सको तो दरबार बंध जाएगा। बीरबल ने ध्यान से जंजीर को देखा और धीरे से कहा, जो अदृश्य है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उसका मार्ग बदल दो। बीरबल ने मशीन की दिशा उल्टी कर दी। अदृश्य जंजीर धीरे धीरे गायब हो गया। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और हिम्मत ने फिर दरबार बचा लिया। वैज्ञानिक अब चुप सिर झुकाए खड़ा था। अंत और सीख। सबसे बड़ी शक्ति तलवार या मशीन में नहीं, दिमाग और समझ में होती है। धैर्य और बुद्धि से हर चुनौती आसान बन जाती है। जो हल निकालता है वही असली विजेता है, डरने वाला